Hello everyone, today we are going to continue chapter 13 soil of class 4th science, and this is part 2 of chapter 13. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us continue our next topic, that is soil erosion. Children, what is soil erosion? Soil erosion क्या होता है? Let us understand. Soil erosion is the carrying away of the top fertile soil by agents like wind, water and human activities. सॉइल की अपर मोस्ट लेयर जिसमें प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, खेती की जाती है, क्योंकि सॉइल की टॉप लेयर फर्टाइल होती है. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होती है. इसी टॉप लेयर में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. जब सॉइल की टॉप फर्टाइल लेयर स्ट्रॉन्ग विंड के साथ उड़ जाती है या पानी के तेज बहाव के साथ बह जाती है तो इसे कहा जाता है सॉइल इरोजन. और सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, जिन्हें सॉइल इरोजन का एजेंट्स भी कहा जाता है. सॉइल इरोजन के एजेंट्स हैं विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. Due to soil erosion, fertile lands become dry, barren and infertile. सॉइल इरोजन की वजह से जो लैंड पहले फर्टाइल थी, उपजाऊ भूमि थी, वो अब कैसी हो जाती है? ड्राई. इट बिकम्स ड्राई, बैरन एंड इनफर्टाइल. ये लैंड जो कि फर्टाइल थी वो अब इनफर्टाइल हो जाती है, जिसमें कि प्लांट्स को ग्रो करना पॉसिबल नहीं रहता है. चिल्ड्रन, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सॉइल इरोजन के बाद लैंड इनफर्टाइल हो गई है, जो कि टॉप लेयर, सॉइल की टॉप लेयर जो कि फर्टाइल लेयर थी वो पानी या हवा की वजह से बह गई है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या हैं चिल्ड्रन? देयर आर वेरियस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के लिए बहुत से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं. दीज आर वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. और ये फैक्टर्स जो सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वे हैं वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज. इट कॉजेज मोर इरोजन व्हेन, सॉइल इरोजन अधिक होता है, उसका कॉज क्या है? व्हेन वी कट डाउन ट्रीज, जब हम पेड़ों को काटते हैं. व्हेन वी कट डाउन ट्रीज सॉइल बिकम्स लूज. ट्रीज को कट करने से सॉइल लूज हो जाती है, और लूज सॉइल स्ट्रॉन्ग विंड के साथ आसानी से उड़ जाती है या पानी के तेज बहाव के साथ बह जाती है. तो ट्रीज को कट करने से सॉइल इरोजन अधिक होता है. नेक्स्ट, व्हेन इट रेन्स हैवीली. जब हैवी रेन होती है, अधिक बारिश होने से सॉइल इरोजन अधिक होता है. व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो. जब तेज हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है तो सॉइल इरोजन अधिक होता है. When faulty methods of crop growing are practiced. जब क्रॉप ग्रो करने के लिए फॉल्टी मेथड्स का यूज किया जाता है तो सॉइल इरोजन अधिक होता है. चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट सॉइल इरोजन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का संरक्षण. सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रासेस. सॉइल कंजर्वेशन क्या चिल्ड्रन? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, सॉइल इरोजन को रोकना ही है सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का संरक्षण. और सॉइल कंजर्वेशन हम कर सकते हैं बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रासेस. अधिक से अधिक ट्रीज और ग्रासेस को प्लांट जब किया जाता है तो सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. प्लांट्स बिंड द सॉइल firmly विद देयर रूट्स. इट कैन नॉट बी ब्लोन अवे बाय विंड एंड वाटर. जब प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, अधिक ट्रीज को हम प्लांट करते हैं तो प्लांट्स की, ट्रीज की रूट्स सॉइल को जकड़ लेती हैं. इससे सॉइल लूज नहीं होती है, क्योंकि प्लांट्स की रूट्स जो हैं सॉइल को अच्छे से जकड़े रहती हैं और सॉइल तेज पानी के बहाव के साथ या हवाओं के साथ नहीं बहती है. और इस तरह से सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं.
Adopting proper practice of growing crops also helps to prevent soil erosion. और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जब प्रॉपर मेथड का यूज किया जाता है तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जब दो मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं तो बीच में जो लैंड खाली रह जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उस समय लैंड को खाली ना छोड़कर कवर क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, जिससे कि सॉइल इरोजन कम होता है। डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स टू स्टॉप फ्लड्स। और फ्लड्स को रोकने के लिए रिवर पर डैम्स भी बनाए जा सकते हैं। फ्लड्स को रोकने के लिए डैम्स बनाने चाहिए जिससे कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके। सॉइल इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड शुड मस्ट बी कंजर्व्ड। सॉइल चिल्ड्रन हमारे लिए क्या है? एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और इसे हमें संरक्षित करना चाहिए। सॉइल इरोजन को हमें रोकना चाहिए, राइट? सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट soil erosion and soil conservation. Now your chapter is completed. Next we will discuss about exercise questions. Section A, choose the correct answer. Soil is formed by the process of weathering. Answer D, weathering. Second, the layer of soil that contains humus is. Soil की कौन सी लेयर में humus प्रेजेंट रहता है? It is top soil. Number third, the soil with big particles and a lot of space between them. Soil जिसके पार्टिकल्स साइज में बिग होते हैं और उसमें स्पेस भी अधिक रहता है, ये सॉइल है लैंड सैंड सॉइल। सी इज द करेक्ट आंसर, सैंड। नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड इन सॉइल। सॉइल में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता? एयर, लिविंग बींग्स एंड मॉइस्चर, ये सभी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। और प्लास्टिक जो कि सॉइल में नहीं होता है। आपका आंसर है डी, प्लास्टिक। 5, द ऑर्गेनिक मैटर comprises bits of dead plants and animals is called humus. आपका आंसर है ए पार्ट, ह्यूमस। Number 6, dams are constructed across the rivers to stop floods. Yes. Produce electricity, ये भी आपका आंसर राइट है। Check soil erosion. Yes. तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डैम्स जो कि रिवर्स पर बनाए जाते हैं फ्लड्स को रोकने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, साथ में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। तो आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। इसमें से कौन सा कॉज सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कटिंग ऑफ ट्रीज, यस, ये तो सॉइल इरोजन का कॉज है। हैवी रेन भी सॉइल इरोजन के लिए कॉज है एक। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ये आपका आंसर है, क्योंकि जब हम अधिक प्लांट्स ग्रो करते हैं तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती हैं तो भी सॉइल इरोजन होता है। तो आपका आंसर है सी, प्लांटिंग मोर ट्रीज। जब ट्रीज को अधिक प्लांट किया जाता है तो सॉइल इरोजन नहीं होता। नंबर 8, द कैरिंग अवे ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये आपकी डेफिनेशन है सॉइल इरोजन की। Now moving on, section B, give short answers. First question, how is humus formed? Humus कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है? Humus is formed from organic matter. Humus बनता है organic matter से। ये matters हैं like decomposed bits of dead plants and animals. Second question, name the different layers of soil. आपको soil की डिफरेंट लेयर्स के नेम देने हैं। आंसर आपका है चिल्ड्रन टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज सॉइल कंटेन्स। सॉइल में क्या क्या कंटेन होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? सॉइल कंटेन्स बिट्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के छोटे छोटे बिट्स होते हैं, पीसेस होते हैं।
वाटर है प्रेजेंट, जर्म्स होते हैं, ह्यूमस, एयर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स विच लिव इन द सॉइल। आपको यहाँ कुछ नेम देने हैं एनिमल्स और इंसेक्ट्स के जो कि सॉइल में रहते हैं। मैनी स्मॉल क्रीचर्स सच एज एंड्स, बीटल्स, बग्स, रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एक्सेट्रा लिव इन द सॉइल। बहुत से स्मॉल क्रीचर्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, राइट। नेक्स्ट सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। सॉइल कैसे फॉर्म होता है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के लॉन्ग प्रोसेस से सॉइल फॉर्म होता है, राइट। रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड सन, thus soil is formed। रॉक्स जो कि बड़े बड़े साइज के रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और ये स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं वाटर के, विंड और सन की हीट के एक्शन से, और इस तरह से सॉइल फॉर्म होता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रूव दैट सॉइल कंटेन्स एयर। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सॉइल में एयर कंटेन होती है, सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है। आंसर, टू प्रूव दैट सॉइल कंटेन्स एयर फिल अ ग्लास विद वाटर। सबसे पहले आपको ग्लास में वाटर फिल करना है, देन पुट अ हैंडफुल ड्राई सॉइल इन इट। उसके बाद एक मुट्ठी भर के सॉइल आपको इसमें डालनी है, ड्राई सॉइल होना चाहिए। यू विल सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। जब आप इसमें ड्राई सॉइल डालते हैं वाटर में तो आप देखते हैं कि उसमें से बबल्स बाहर आते हैं सॉइल में से। दीज आर बबल्स ऑफ एयर। और ये बबल्स किस चीज़ के, एयर के हैं, जो कि आपको प्रूव करते हैं कि एयर में सॉइल में एयर प्रेजेंट है। दैट इज ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। जो बबल्स हैं एयर के सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप्ड रहते हैं, और इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि सॉइल में एयर पाई जाती है या एयर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 काइंड्स ऑफ सॉइल विच सॉइल इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। चिल्ड्रन, सॉइल के 3 काइंड्स आपको बताने हैं, इसके साथ ये बताना है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है। आंसर इज द 3 काइंड्स ऑफ सॉइल आर ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, and the mixture of clay and sand forms loam soil। ले एंड सैंड सॉइल के मिक्सचर से बनती है लोमी सॉइल, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल है। द लोम्स इज द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सॉइल इरोजन। हाउ कैन सॉइल इरोजन बी चेक्ड। सॉइल इरोजन क्या है और इसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। Soil erosion is the carrying away of the top fertile soil by agents like wind, water and human activities। ये आपका soil erosion क्या है। soil erosion है जब soil की top fertile layer wind, water या human activities की वजह से बह जाती है, तो इसे कहा जाता है soil erosion। Soil erosion can be checked by planting more trees and checking deforestation। सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अधिक से अधिक ट्री को प्लांट करके, इसके साथ ही डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करके। नेक्स्ट सेक्शन इज डी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सॉइल, सॉइल इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट्स ग्रो। सॉइल अर्थ की क्रस्ट लेयर का एक पार्ट है जिसमें कि प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। और ये बनी है रॉक्स के टाइनी पार्टिकल्स से। इट कंटेन्स वाटर, एयर एंड ह्यूमस। और इसमें वाटर, एयर एंड ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सॉइल इरोजन, द कैरिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ड्यू टू सॉइल इरोजन फर्टाइल एंड बिकम ड्राई एंड इनफर्टाइल। सॉइल इरोजन में चिल्ड्रन क्या होता है, जो सॉइल की टॉप फर्टाइल लेयर है वो
तेज हवाओं के साथ या पानी के बहाव के साथ बह जाती है। और सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स हैं या फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं, ये हैं विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। और सॉइल इरोजन की वजह से लैंड जो कि फर्टाइल थी और वो हो जाती है ड्राई और इनफर्टाइल। नेक्स्ट इज soil conservation. Soil conservation is the prevention of soil erosion by planting more trees and grasses. Soil conservation क्या चिल्ड्रन? जब हम अधिक ट्री और ग्रासेस को प्लांट करते हैं तो सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट करते हैं, जिसे कहा जाता है सॉइल कंजर्वेशन। नंबर 4 इज ह्यूमस. Humus is the dark colored substance that contains dead and decaying bits of plants and animals. It helps for growing the plants. Humus जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। और ह्यूमस क्या है? डार्क कलर का सब्सटेंस है जो कि जिसमें होते हैं डेड और डिकेइंग बिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स के सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग बिट्स, जिसे कहा जाता है ह्यूमस। और ये ह्यूमस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। नाउ क्विक असाइनमेंट, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। फर्स्ट इज सॉइल कैन बी मेड रिच बाय इरोजन, नो, फॉल्स आपका। सेकेंड आप लिखेंगे फॉल्स अगेन, द सब सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, क्योंकि सब सॉइल टॉप लेयर नहीं होता है। नंबर थर्ड, ऑल प्लांट्स ग्रो इन द सब सॉइल, ये भी फॉल्स चिल्ड्रन। सब सॉइल में सभी प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग विंड्स डू नॉट इरोड द सॉइल, फॉल्स है ये भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड से सॉइल इरोजन होता है। नंबर 5, सैंडी सॉइल इज फाउंड ऑन सी शोर्स, यस, ये है ट्रू। नाउ फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट में आप लिखेंगे लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। लोमी सॉइल जो कि मिक्सचर होती है सैंड, क्ले और ह्यूमस की। सेकेंड, अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज नो सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नंबर थर्ड, ग्रेवल सॉइल अलाउज वाटर टू पास थ्रू इजीली, यस, आप लिखेंगे यहाँ पर ग्रेवल। नंबर फोर्थ, प्लांट्स ग्रो इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, यहाँ लिखेंगे आप टॉप। नंबर 5 में ह्यूमस इज मेड ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ह्यूमस बनता है प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से, डेड प्लांट्स हैं और डेड एनिमल्स हैं उनके रिमेन्स से बनता है, जो बचा हुआ उनके पार्ट्स रह जाते हैं, पार्टिकल्स रह जाते हैं, उससे बनता है ह्यूमस। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, यहाँ आपको कुछ क्लूज गिवन है, इसकी हेल्प से आपको इनको अनस्क्रैम्बल करना है। फर्स्ट हमने लिखा ह्यूमस, इसका क्लू हम रीड करते हैं, बिट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो बिट्स हैं दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू ग्रोइंग प्लांट्स, इट इज कॉल्ड ह्यूमस। सेकेंड, द टाइप ऑफ सॉइल मेड ऑफ टाइनी स्टोन्स एंड पेबल्स, यह है ग्रेवल सॉइल। नंबर थर्ड, इट लिव्स इन द सॉइल, मूल। नंबर 4, अ नेचुरल एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, इसका हमने किया वाटर। Structures constructed across the rivers to stop floods, dams, right? Match the following column A with column B. Humus को आप मैच करेंगे organic matter that nurtures the plants. Number first, humus, organic matter that nourishes the plants. Number 2, loamy soil is the best soil for growing crops, D. Number third, moisture
क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल, मॉइस्चर क्या है, जो कि सॉइल में वाटर की क्वांटिटी होती है उसे कहते हैं मॉइस्चर। नंबर 4 क्ले, क्ले इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज, क्ले का हम यूज करते हैं टॉयज और पॉट्स को बनाने के लिए। एट लास्ट टेटनस क्या है चिल्ड्रन, कट और वाउंड ड्यू टू रस्टेड ऑब्जेक्ट्स, कोई जंग लगी हुई चीज़ से, ऑब्जेक्ट से कोई कट लग जाता है या वाउंड जख्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं टेटनस। क्लियर चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज completed with exercise questions and quick assignment. Thank you.